नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो आप ट्राई कर रहे हैं बट बाजार में मिल नहीं रहा है। क्योंकि हम बैक टू बैक देख रहे हैं कि हाई राइज जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो आज मैं आपको तकरीबन 2200 स्क्वायर फीट से लेकर 2500 स्क्वायर फीट तक के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो आपके बजट में आएगा। यानी अगर आप 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक की चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट है इस चलते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ एंट्री होता हुआ इस रोड के ऊपर मैं आपको एक लो राइज का प्रोजेक्ट आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है दी अंटालिया। और वो अंटालिया प्रोजेक्ट है नवराज ग्रुप का, क्योंकि नवराज ग्रुप भी इस एरिया के अंदर हाई राइज प्रोडक्ट लेके आ रहा है। जो ये फेंसिंग आप देख रहे हैं ये हाई राइज की फेंसिंग है, जल्द इसको लॉन्च करने वाला है। यहाँ पे भी बुकिंग है वो क्लोज हो चुकी है। उसके बाद ये सिग्नेचर ग्लोबल का आपका अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। इसके पीछे सिग्नेचर ने अभी हाई राइज प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। ये रामप्रस्था का प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी साल पुराना है। यहाँ पे लोग हैं, फैमिलियाँ हैं, वो रह रहे हैं। ये वाली जो एरिया है 37D का, ये पूरा कमर्शियल बेल्ट है 200 मीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसमें सारा कमर्शियल आना है। उसके बाद ग्लोबल सिटी इधर की बात करें तो सेक्टर 88 ए और बी आ जाते हैं। जो इस रोड से आप यहाँ पे डायरेक्ट आप रेवाड़ी भिवाड़ी जा सकते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जिट भी यहीं पे होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इस लोकेशन के, आपका एम्प्लॉयमेंट, कनेक्टिविटी, सब कुछ। और ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है ये ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट का एक पार्ट है। अगर अभी हम लो राइज की बात करें, अंटालिया की बात करें, तो अभी आप इस द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ से जाते हैं और इस रामप्रस्था के रास्ते से होते हुए, इस साइड से होते हुए आप यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ जाता है। और फ्यूचर के अंदर अगर मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ से डायरेक्ट एक 24 मीटर का रोड है वो कनेक्ट होना है। तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है इस एरिया के अंदर जो अभी और आनी है, और इस एरिया के अंदर जो रेट हैं वो जंप करने वाले हैं। अभी मैं अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ, नवराज के लो राइज प्रोजेक्ट की, तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल ने लो राइज के दीनदयाल फ्लोर बना रखे हैं जो कि इससे महंगे आते हैं, साइज छोटे हैं, इतनी एमिनिटीज नहीं आती हैं। तो नवराज के अंदर आपको अच्छा लेआउट मिलता है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं जो कि मैं आपके सामने आगे डिस्कस करूँगा। प्रॉपर लेआउट और एक्चुअल चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने है डिस्कस करूँगा, क्योंकि नवराज के यहाँ पे बैक टू बैक प्रोजेक्ट है वो आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे में 25 एकड़ की डेवलपमेंट यहाँ पे करेंगे। ये सिग्नेचर अपना आइकॉनिक टावर लॉन्च करेगा यहाँ पे। ये पूरा चलता हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे। अभी हम थोड़ा सा एक बार लेआउट को समझते हैं ताकि और चीज़ें आगे है ना वो अपनी क्लियर हो। तो एक बार लेआउट के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये एलिवेशन है इस प्रोजेक्ट का जो बनना है। गेट है, गेट के सामने से ही यहाँ पे बेसमेंट में जाने का रास्ता है। डायरेक्ट गाड़ी आएगी और बेसमेंट में चली जाएगी और बेसमेंट से निकल के बाहर आ जाएगी। उसके बाद हर अपार्टमेंट के नीचे आपको स्ट्रीट कार पार्किंग देखने को मिलेगी। उसके ऊपर आपको 5 फ्लोर दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5। पांचवा जो फ्लोर है इसके ऊपर रूफ राइट है, यानी जो 5वीं फ्लोर उसको छत मिलेगी और बाकी किसी को कोई छत नहीं मिलेगी। कोई यहाँ पे बेसमेंट में आपको स्पेस वगैरह नहीं मिलता है आपका, जैसे कि ऑफिस स्पेस, लाइब्रेरी जो भी बनाना चाहते हैं। इसके नीचे तो आपकी पूरी बेसमेंट कार पार्किंग है, जिसमें आप अगर कोई रिलेशन आता है, आपका कोई रिलेटिव या कुछ और आपके पास गाड़ियाँ एक्स्ट्रा हैं, तो आपके पास ऐसा स्पेस नहीं मिलेगा जो इतनी गाड़ियाँ आपको प्रोवाइड हों। स्पेस बहुत ज़्यादा है, एलिवेशन काफ़ी अच्छा है। नीचे स्ट्रीट पार्किंग है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 फ्लोर है। एलिवेशन काफ़ी 6 फीट की यहाँ पे बैल्कनी है। 2 साइड ओपन फ्लैट हैं आपके, और हर फ्लैट आपका ग्रीन फेसिंग के अंदर आपका फ्लैट आता है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे, CPR और नेशनल हाईवे NH8। तो ये जो प्रोजेक्ट पड़ता है ये प्रॉपर इस एरिया के अंदर यहाँ पे पड़ता है 37D बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरीके का ये साइड डिजाइन है इसकी बात करूँ, तो जो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे जो रोड बता रहा था वो सीधा इस रोड से कनेक्टेड है, और ये रोड कनेक्टेड है इससे, और ये रोड डायरेक्ट पटौदी रोड से कनेक्टेड है। तो इस वाले एरिया के अंदर जो ये वाली जो यूनिट है, ये टोटल यूनिट है आपकी यूनिट है, ये है 3 BHK की यूनिट, 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर। इसमें जो साइज आता है 2071 एंड 2250 स्क्वायर फीट का इसमें साइज आता है। ये जो टोटल यूनिट है ये 140 यूनिट है, और ये वाली जो यूनिट है ये टोटल यूनिट है आपकी 60, और ये है 4 BHK की
प्लस सर्वेंट क्वार्टर और साइज आता है 2550 स्क्वायर फीट का। तो यहाँ पे मतलब टोटल 200 यूनिट है 5.5 एकड़ के अंदर। और ये वाला जो हिस्सा है ये आ जाता है क्लब। यहाँ से आपने एंट्री करी, सीधी आपकी बेसमेंट में गाड़ी चली जाएगी और इधर से भी एक रोड है, इधर से भी रोड है और इधर से भी रोड है, यानी 3 साइड ओपन ये प्रॉपर्टी है। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे लेवल के ऊपर ये बना रहे हैं। आपको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन भी दिखाऊंगा इसकी कि कितना ये बन के रेडी हो गया है। तो हर अपार्टमेंट आपका ग्रीन साइड फेसिंग प्लस 2 साइड, यानी अगर मैं लेआउट की बात करूं तो इसके अंदर तो 3 BHK यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो साइज आ जाता है 2250, जिसके अंदर फ्लैट का कारपेट एरिया है 1421 स्क्वायर फीट, बैल्कनी का एरिया है 350। मैं अगर बात करूं तो एक उस पर 2 आपको मिलेंगे, यानी अलग अलग ये 2 स्टेयर्स आपको मिलती हैं दोनों साइड, और इसकी लिफ्ट इस साइड है और इसकी लिफ्ट इसकी साइड है। तो यानी दोनों की अलग अलग लिफ्ट आपको मिलती है। ये लिफ्ट लॉबी होगी दोनों की और दोनों एक दूसरे के सामने खुलती है। फ्लैट की एंट्री वो यहाँ से है दोनों की, तो मतलब कोई भी लिफ्ट आपके अपार्टमेंट की साइड नहीं खुलती है। आपके पास 2 स्टेयर्स का बेनिफिट मिल जाता है, 2 लिफ्ट का बेनिफिट मिल जाता है एक ही बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद जैसे एंट्री करते हैं तो ये आपका सर्वेंट रूम है विद आपका टॉयलेट बैल्कनी के साथ। आप चाहे तो इसको ऑफिस स्पेस यूज कर सकते हो, बच्चों का रूम यूज कर सकते हो, आपने कोई लाइब्रेरी बनानी है, आपने कोई स्टोर बनाना है तो यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी बैल्कनी अच्छी खासी मिलती है। लिविंग डाइनिंग एरिया बिल्कुल अलग बना दिया इन्होंने, वैसे पूरा ओपन है, जहां आप बनाना चाहते हैं वहां बना सकते हैं। ये डाइनिंग एरिया आपका लिविंग एरिया हो गया। उसके बाद ये आपकी तकरीबन 6 फीट के आसपास की ये आपकी बैल्कनी होगी, जो कि एक आपका बेडरूम के साथ कनेक्ट है, लिविंग एरिया के साथ है, और यहाँ पे सर्वेंट के साथ इन्होंने कनेक्ट नहीं किया क्योंकि सर्वेंट की अलग से बैल्कनी साथ भी आपकी एक अलग से यूटिलिटी बैल्कनी होगी। फिर इधर मास्टर बेडरूम, बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम है, फिर इधर से फिर बैल्कनी होगी। तो दोस्तों ये लेआउट आपको शेयर कर दिए जाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो यहाँ पे बन जाएगी। आगे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की भी एक्चुअल चीज़ें दिखानी है। ये फिर 4 BHK यूटिलिटी का लेआउट है, जिसके अंदर आपको 2553 स्क्वायर फीट का साइज और एक साइज मिलता है छोटा 2390 स्क्वायर फीट का। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है, सेम डिजाइन, दोनों साइड बैल्कनियां हैं हर चीज़ के साथ, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को पसंद किया है, क्योंकि ऐसा लेआउट बाजार में नहीं है। ये एक्चुअल आपकी जो टावर लॉबी है वो ऐसे मिलेगी, जिसके ऊपर गार्ड रहेगा आपका। लिविंग एरिया आपका आ जाता है, लिविंग रूम में काफ़ी मतलब 12 फीट तक की यहाँ पे सीलिंग हाइट आपको देखने को मिलती है। तो ये ब्रोशर दोस्तों टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अच्छी तरह इसको रीड कर सकते हैं। वैसे यूनिट नहीं है फ्रेश में, पूरा माल सोल्ड आउट है, बट कुछ आता है तो रीसेल में आ जाता है। तो इसके अंदर जो मैं पेमेंट प्लान की भी बात करूंगा, अगर हम इसमें जाते हैं नेक्स्ट ईयर इसमें पोजीशन भी हो जाएगी, क्योंकि ये जल्दी मिलने वाला प्रोडक्ट है, अगले साल इसकी पोजीशन हो रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट की क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट अब तक हो चुकी है। तो ये है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन इस टाइम जो चल रही है। यहाँ पे सैंपल फ्लैट है, ये सैंपल फ्लैट है और ऑफिस है। तो दोनों साइड ये 3 प्लस सर्वेंट की है, 5वें फ्लोर तक पहुँच चुके हैं। कई टावर आप देख रहे हैं, इधर से ये पीछे भी पहुँच चुके हैं। तो ये अगले साल पोजीशन कर रहे हैं, और पिछले साल ही ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया था जून जुलाई के अंदर। तो यहाँ पे इनके लिए टेरेस है वो बनाया जाएगा, प्रॉपर माइवन है, बट दीवारें हैं वो ब्रिक्स ही बना रही है अंदर से। यानी मान लीजिए कोई फ्लैट आपको इंटरनल कुछ चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। बाहर का फसाड ये पूरा माइवन है, यानी ये स्लैब पूरे माइवन के स्लैब है, सिर्फ ब्रिक्स इन्होंने यूज की है, कोई भी चीज़ें एक्सचेंज। ये जो यूनिट है ये है 4 BHK की यूनिट, 4 प्लस सर्वेंट। ये सारा गार्डन यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। यहाँ बीच में आपका क्लब हो गया था, नीचे पूरा बेसमेंट एरिया हो गया था। ये सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर है, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिग्नेचर ग्लोबल सिटी, तो इसके बगल में भी आपके अच्छे खासे फ्लोर हैं। पीछे सिग्नेचर ग्लोबल का जो अफोर्डेबल है वो आया हुआ है, और यहाँ से भी एक 24 मीटर रोड है जो कनेक्ट किया जाएगा, इसलिए ये खाली है। तो उधर फिर हाई राइज आ रहा है सिग्नेचर का। तो यहाँ पे जो प्रीमियम चीज़ें हैं ये साथ में बन जाएंगी। ये भी, ये जो रोड है ये 24 मीटर रोड बनाना है, जो आगे जाके यहाँ पे मिलेनिया पे कनेक्ट होगा, और फिर सेक्टर 37C और D का जो 60 मीटर है उसमें, और उधर पटौदी रोड के ऊपर। तो जो सिटी है जो सिग्नेचर ग्लोबल है उसकी भी एंट्री यहीं से होगी, क्योंकि सिग्नेचर ने यहाँ पे SEO लॉन्च किए थे।
तो ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों। और ये जो लेआउट है ये बहुत अच्छा, क्योंकि इसी रेट में ये मिलते हैं और इसी रेट में ये मिलते हैं। ये 2250 स्क्वायर फीट मिलता है और यहाँ पे साइज छोटा आता है 1400-1500 स्क्वायर फीट का। तो लेने में बेनिफिट ये मिलता है क्योंकि चीज़ बन के रेडी हो गई है। 1 साल की कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये अगले साल ये पोजीशन दे देंगे। वैसे टाइम 5 साल का मिलता है कोई भी प्रोडक्ट जब डेवलप करते हैं। आप देख रहे हो ये पार्किंग है, 10 फीट की बालकनी, आपको पार्किंग का जो साइज है वो मिलता है जो छत का होता है। और ये क्लब बन रहा है, ये सीधी आपकी जो बेसमेंट में रैंप है वो उतर रहा है। तो इधर आपके 3+ सर्वेंट के हैं और इधर है 4 BHK। ये इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट है, पूरा लेंथ के अंदर प्रोडक्ट है, यानी एक लाइन के अंदर प्रोडक्ट है। किसी भी प्रकार की कोई बीच में चीज़ें नहीं है। गार्डन है, इनके बीचों बीच ये गार्डन बनेगा। इन यूनिटों के बीचों बीच आपको पार्क है वो देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप इसके अंदर, आप इसका सैंपल फ्लैट देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ वाकई में कुछ चीज़ बन रही है। तो ये स्पेस है बहुत ज़्यादा है। और आज 2.25 में क्या चीज़ मिलती है, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है। आप यहाँ से देख रहे हो ये जो 24 मीटर रोड ऐसे आके आगे होगा। सन सिटी स्कूल हॉस्पिटल यहाँ पे रनिंग है। ये यहाँ पे सन सिटी स्कूल है, सिग्नेचर हॉस्पिटल है। और इसके सामने से देखोगे ये द्वारका एक्सप्रेसवे की लाइन है, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे प्रॉपर आपको दिख रहा है। ये सारी रामप्रस्था की प्लॉटेड टाउनशिप है यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन एरिया है आपके सामने। और नवराज प्लान कर रहा है कि यहाँ भी ये 1-2 प्रोजेक्ट और डेवलप करेंगे, तो इन्हीं के चीज़ आ रही है। तो ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों। अच्छा एरिया है, अच्छा लेआउट है। 2-2.5 करोड़ के अंदर आप ये चीज़ें हैं परचेज कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई भी प्रोडक्ट अभी जैसे कि 3-3.5 करोड़ में भी आ रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि अगर आप रहना चाहते हैं, जल्दी पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आपके सामने ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। आप इसका सैंपल फ्लैट देखें, विजिट करें, ट्राई करके देख लो। बहुत अच्छी है क्योंकि माल पूरा बिक चुका है। इसके अंदर अगर हम आप देखोगे ना तो ये वाला जो रोड अभी इससे आप जाएंगे, इसके बगल से 24 मीटर रोड निकलना है। ये आसपास सारा का सारा हाई राइज कंसेप्ट है। ये सारी आपके यहाँ पे सोसाइटी है, रामप्रस्था की है। BPTP यहाँ पे लेके, ये BPTP टेरा है। ये आपका सिग्नेचर हॉस्पिटल है, ये BPTP टेरा है जो अभी बिका था। इसके दूसरी साइड BPTP अपना नया हाई राइज लेके आ रहा है। यहाँ 17 से 18 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। ये सन सिटी स्कूल है, यह सारे हाई राइज है। तो यानी यहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि नया एरिया है। बट चीज़ें हैं जो अभी नई डेवलप हो रही हैं वो सारी ग्रीन फील्ड की हैं। अंदर थोड़ा सा ब्राउन, यानी बहुत पुराना सेक्टर आप इसको मान सकते हैं। तो पुरानी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की कंस्ट्रक्शन ये यहाँ पे कर रहे हैं। चीज़ अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस की और पेमेंट प्लान की, ये भी डिस्कस हम कर लेते हैं। तो प्रॉपर आप जो देख रहे हैं माई-1 का बाहर का फसाड है, आपके लेबर है प्रॉपर, पूरे प्रोजेक्ट पे लेबर काम कर रही है, आपको दिख रहा होगा पूरे के ऊपर। और ये अगले साल इसको प्रॉपर तरीके से डिलीवर करते हैं। अब दोस्तों थोड़े ही पेमेंट प्लान के ऊपर हम थोड़े सा डिस्कस कर लें। ये सैंपल फ्लैट है, इनका एक्चुअल सैंपल फ्लैट है, कोई डिजिटल नहीं है। ये एक्चुअल में आपको रेडी मिलेगा इस टाइम। अगर आप देखने भी जाते हैं तो आपको सेम यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आज के दिन यहाँ पे 11,500 पर स्क्वायर फीट के रेट से यहाँ पे प्राइस आता है डेवलपर का। बट डेवलपर के पास यूनिट नहीं है। और पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 45 और 55 का पेमेंट प्लान है, यानी 45 विदिन 30 to 40 डेज के अंदर आपकी यहाँ पे पेमेंट जाएगी, वो 45% चली जाएगी। 55% जो पेमेंट है वो आपके पोजीशन यानी OC के पास जाएगी। यहाँ पे रीसेल वैल्यू तकरीबन 10,000 प्लस का रेट यहाँ पे रीसेल वैल्यू का हो चुका है, चाहे वो 3 BHK या 4 BHK हो। अगर आप विद रूफ राइट कोई यूनिट लेते हैं, कोई कॉर्नर की लेते हैं, तो 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की यहाँ पे जो PLC है वो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 11,500 रुपये का रेट है तो आपको यहाँ पे जो PLC है वो आपको यहाँ 12,500 रुपये के रेट से देनी पड़ेगी। कॉर्नर है तो कॉर्नर का एक्स्ट्रा होगा। इसके अंदर जो अभी मैं रेट बता रहा हूँ 11,500 के आसपास, इसमें आपकी क्लब, EDC, IDC, कार पार्किंग इंक्लूड है, PLC, IFMS, पोजीशन चार्ज, ये सब आपके एक्स्ट्रा हैं। जल्दी पोजीशन मिलने वाली है, बैंक लोन ले सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नज़दीक है आपके द्वारका एक्सप्रेसवे के, अच्छा साइज है 2250 स्क्वायर फीट और 2550 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं
इसके अंदर कुछ चीज़ें करना, जल्दी शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसको फिल करके आप हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।